नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 बातों पे हम लोग बात करेंगे। पहला, करनाल में क्या किसान आंदोलन की पहली जीत दर्ज हुई। दूसरा, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक पे कल आईटी रेड्स हुई, तो क्या मीडिया को चुप कराने की कोशिश है। और तीसरी बात, सुपरटेक के मालिक का विदेश पलायन। सबसे पहले मैं ये अपनी चर्चा शुरू करूं तो एक कहानी सुना दूं, जिस कहानी का इस अगली कहानी से कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर पहले कर दूं। एक राजा था, वो राजा अपने हिसाब से कामकाज करता था। उसको एक व्यक्ति ने टोक दिया। जब टोक दिया तो राजा साहब को आई गुस्सा, और राजा साहब ने उनको कहा कि भाई तुम्हारे पास 3 दंड हम देंगे और तभी छोड़ेंगे। तो क्या दंड थे कि या तो 100 प्याज खाओ, या 100 घंटा धूप में खड़े रहो, और या 100 कोड़े खाओ। तो उसको आदमी को लगा ठीक है भाई। तो सबसे पहले 100 प्याज, उसने कहा 100 प्याज खा लेंगे। 30-40 प्याज खाया, उसको लगा ये तो मर ही जाएंगे, प्याज छोड़ दिया। उसने कहा आप धूप में खड़ा कर दूं। धूप में जाके भाई साहब खड़े हो गए। 30-40 घंटे बाद उनको लगा कि ये भी बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने अंतोगत्वा कहा कि कोड़े लगा दो। कोड़े लगे और उसके बाद वो चले गए। करनाल में किसानों का एक आंदोलन पिछले 7 सितंबर से चल रहा था। उसका मूल मुद्दा मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करा दूं। 28 अगस्त को किसानों का आंदोलन था, जिसको वहाँ के एसडीएम साहब आयुष सिन्हा साहब, अब तो उनका बहुत नाम हो गया है, आयुष सिन्हा साहब ने वहाँ ये ऑन रिकॉर्ड आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के सिर पे सीधे लाठी मारना या सिर तोड़ देना, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। जब उन्होंने ये बात कही और ये हो गया था, ये वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद 5 सितंबर को महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई और एक बार ये तय हुआ कि इनको ले चल के सारे किसान अब एक महापंचायत करनाल में करेंगे। और 7 तारीख को करनाल में महापंचायत हुई और उसमें किसानों की एक डायरेक्ट डिमांड एक ही थी कि आयुष सिन्हा साहब, जिनको वहाँ से हटा के एक बेटर पोस्टिंग पे चंडीगढ़ भेज दिया गया है, उनको हटाया जाए और जाँच की जाए। वो खींचतान चलती रही। किसान भी घेरा डाल के वहाँ करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट जो है, मिनी सचिवालय बोलते हैं, वहाँ पे बैठ गए। और आज कई दिन, 2-3 दिन के नेगोशिएशन के बाद फाइनली ये मान लिया गया उनकी तीनों डिमांड। पहली कि 1 महीने के उनको अवकाश पे भेज दिया गया। अब वो कहने को कोई कह सकता है कि ही सेंड ऑन फोर्स्ड लीव, उनको 1 महीने के अवकाश पे भेज दिया गया है। हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में एक जांच समिति बना दी जा रही है, जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है जिसको, और उनके आश्रित को जो नौकरी की बात थी वो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। ये तीनों डिमांड मान ली गई। उस जो मैंने कहानी सुनाई थी और इसमें कुछ वो नहीं है, आप लोग कोई ढूंढे मत समानता उन दोनों में। इसको मेरे बहुत से साथी कह रहे हैं कि ये किसानों की पहली जीत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कागज पे, लेकिन मैं बंगाल इलेक्शन को अभी भी किसान आंदोलन की पहली जीत इसलिए मानता हूं क्योंकि वहां पे किसान गए थे, उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी, उतने जोर शोर से नहीं। तो आंदोलन की पहली जीत वो थी। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हुआ है। लेकिन जैसा कि राकेश टिकैत ने आज कहा कि ये आंदोलन कोई आयुष सिन्हा के जो उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उस पर जांच करवाना और ये नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर है, 3 कृषि कानून वापस लो और एमएसपी दो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसमें हम 2024 की स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि भाई अगर ये सरकार उसको वापस नहीं करती है तो ये सरकार बदली जाए, और उसी प्रक्रिया में हम 2022 में उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये किसानों का जो भी आंदोलन वक्ती तौर पे यहाँ पे लग रहा है, उससे मुझे लगता है कि एक बड़ा भारी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल इंकरेजमेंट जहाँ पे भी ये किसान आंदोलनरत हैं उनको ये मिलेगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं फ्लिप तो मिलेगी ना कि भाई ऐसा हो गया। अब बात कर लें हम लोग, जो कल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो रेड नहीं बोली गई, अब उस पर भी मैं आऊँगा। वो क्या है, न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री, इन 2 संस्थानों पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बहुत सम्मान है, इनकी बहुत इज्जत है, इनके न्यूज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है। न्यूज़ क्लिक के बारे में आप जानते ही हैं कि पिछले महीने, अभी फरवरी महीने में वहाँ एक रेड हुई थी। 2-3-4 दिन तक वो रेड चली थी। उसके प्रवीरपुर कायस जी 71 वर्षीय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तबीयत भी अभी ख़राब है।
उनके यहाँ कल फिर ये हुआ। और दूसरा न्यूज़ लॉन्ड्री में हुआ। न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये 2012 में स्टैब्लिश हुआ और ये अपने को मीडिया वॉचडॉग कहते हैं। तो मीडिया वॉचडॉग का क्या मतलब? पहरेदारी। तो ये पहरेदारी का काम करते हैं। मुख्य रूप से अभिनंदन सीकरी जी, मधु त्रेहन जी और प्रशांत सरीन जी, ये 3 लोग इसके कर्ता धर्ता थे जब शुरू हुआ था। ये तीनों लोग मीडिया के बैकग्राउंड से हैं, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। और एक जो सबसे यूनिक चीज़ न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में है, ये पहली ऐसी हिंदुस्तान की साइट है जो सब्सक्रिप्शन ड्रिवन है। मतलब यहाँ पे लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, वहीं से पैसा आता है। ये ऐड नहीं लेते, सरकारी ऐड या उससे इनका नहीं चलता है। ये लोग सब्सक्राइब करते हैं, वो जो पैसा आता है उसी से ही अपने इस चैनल को, अपने डिजिटल मीडिया को ड्राइव करते हैं। अभिनंदन सीकरी जी का एक मैं और परिचय करा दूं, मेरे प्रोग्राम में तो आई हैं। इसके अलावा एक डिजिपब जो न्यूज़ इंडिया का जो फाउंडेशन है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, उनकी जो फाउंडेशन है उसको बनाने वाले, उसके कर्ता धर्ता में ये और प्रवीर पुरकायस्थ जी, दोनों लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कल जैसा अब तो वो सब जगह आ गया, अभिनंदन जी ने ऑलरेडी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जब कल ये हुआ तो सभी लोग उनको पूछ रहे थे, लेकिन वो फ़ोन मिल नहीं रहा था, फ़ोन पे उनसे बात नहीं हो सकती थी। मैंने भी फ़ोन किया था। आज उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट बताया और उन्होंने कहा कि कल 12 सवा 12 बजे के करीब इनकम टैक्स के लोग पहुँचे और अब एक नया टर्म शुरू हो गया है। वो टर्म ये है कि ये इनकम टैक्स की तरफ से बताया गया कि ये रेड नहीं थी, ये सर्च भी नहीं थी, ये सर्वे था। तो अब आप उसको कहिए कुछ भी, लेकिन आपके घर में पुलिस वाला आके 12 घंटा अगर कोई बैठ जाए और कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये हम आपके घर में ना तफ्तीश करने आए हैं ना वो करने आए हैं, मैं आपके घर में सर्वे करने आया हूँ, उसका नाम कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आम आदमी को तो समझ में आता है कि ये क्या चीज़ थी। 12 सवा 12 बजे आए और रात में 12:45 बजे इन लोग गए। जैसा अभिनंदन सीकरी जी ने वो लिखा है उसके अनुसार ये रेड अंडर सेक्शन 133A हुई थी। और एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट की है उस अपने स्टेटमेंट में कि इन्होंने चाहा कि ये अपने लॉयर से बात करें, विच वॉज डिनाइड। ये कहा गया कि नहीं, इस एक्ट के तहत इसमें आप अपने लॉयर से बात नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए ये कुछ अजीब सा एक इसलिए है कि एक न्यूज़ लॉन्ड्री है जिसके यहाँ आप सो कॉल्ड सर्वे कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं कि उसने कोई ऐसा काम कर दिया या कोई CRPC या क्रिमिनल, आप उनके यहाँ सर्वे करने गए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप अपने लॉयर से बात नहीं कर सकते हैं। जब इस देश में कसाब जो मुंबई आतंकवाद का था उसको वकील मिल सकता है, जब इस देश में रेप विक्टिम्स को वकील मिल सकता है, तो एक व्यक्ति जो अपने प्रेमिसेस में है, जिसको इनकम टैक्स वाले आके सो कॉल्ड सर्वे कर रहे हैं, उसको वकील न मुहैया कराना और ये कहना कि यह इस पर कानून है, मतलब हो सकता है ये हो, मुझे नहीं, लेकिन ये कानून कुछ अटपटा सा है। जैसा इन्होंने बताया है अभिनंदन जी ने कि उनके सारे डेटा, सारा कुछ उनके फ़ोन से, उनके लैपटॉप से सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। और ये भी एक चर्चा की बात है जो उन्होंने भी कहा है कि ये उनकी प्रिवेसी को कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, क्योंकि आप मेरा सारा डेटा, सारा कुछ ले जा रहे हैं, तो मेरी फिर प्रिवेसी कहीं ना कहीं हो जा रही है। मैं ये इसलिए ये आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने डेटा डाउनलोड कर लिया, एक बार आप जून में भी आए थे, आपने जो उनसे पूछा था वो उन्होंने साफ आपको सब बता दिया था आपकी संतुष्टि पर, लेकिन आप फिर से आए हैं। तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रिंट मीडिया का एक उदाहरण जल्दी से आपको दे दूंगा। मैंने पिछले उसमें आपको दिखाया था कि जब 5 तारीख को किसान रैली हुई थी, तो फिर 6 तारीख को आपको याद है कितना बड़ा ऐड दैनिक जागरण को जैकेट मिला था, और जिसकी वजह से एक छोटा सा पहली पेज पे खबर आई थी, फुल पेज ऐड था उस दिन। अब एक ऐड मैं इसलिए ये आपको दिखा दे रहा हूँ कि अब ये 8 सितंबर का दैनिक जागरण का वो है, ये आप देख लीजिए। ये ऐड मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये है जम्मू कश्मीर का, और न्यूज़ सेंट्रल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका उत्तर प्रदेश लखनऊ एडिशन में इससे क्या फ़ायदा है, ये तो केवल सरकारी बता सकती है। मुझे तो एक ही फ़ायदा लगता है कि दैनिक जागरण कोई ऐड दे के हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे छापो, ऐसे न छापो। फिर 9 तारीख को फिर एक फुल पेज ऐड है दैनिक जागरण असम का। अब ये असम के ऐड में असम की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा।
अब असम की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 की घोषणा का लखनऊ में फुल पेज ऐड देने का कौन सा वो है, ये आप ठीक से समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आप लोगों से एक और दूसरी तरह की अपील करूंगा। मैं अपील ये करूंगा कि मुझे सब्सक्रिप्शन की अपील नहीं करूंगा, फिर से मैंने कहा मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन जो न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ हुआ है उसमें अगर आपको ये लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, आपको लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए, तो उनके यहाँ आप जाइएगा तो उनके दो तरह के कार्यक्रम हैं। एक डिसरप्टर है जो महीने का 300 रुपया लेते हैं, और एक उनका गेम चेंजर है, वो महीने का 1000 रुपया लेते हैं। मेरा कहना है कि न्यूज़ लॉन्ड्री में जाके अगर आप 300 रुपये भी देते हैं, हो सकता है ये पैसा बड़ा है, ऐसा छोटा पैसा भी नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री को 300 रुपये, मतलब मेरे जितने दर्शक के कहने से 2-4 लोग भी अगर दे देते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एक बड़ी बात होगी कि अगर कहीं पे भी आप इस तरह की जबरदस्ती कर रही है सरकार, तो आम जन उसका विरोध कैसे कर सकता है। वो आम जन उसका विरोध तो सिर्फ इसी तरह से कर सकता है। अब तीसरी बात, सुपरटेक के मालिक का विदेश पलायन। आर.के. अरोड़ा साहब हैं। आर.के. अरोड़ा साहब, ये मुस्लिम मिरर की एक रिपोर्ट छपी है 7 सितंबर की, और इसको लिखने वाले हैदर अब्बास साहब हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश के आरटीआई कमिश्नर रह चुके हैं, तो प्रतिष्ठित हैं, पहले भी पत्रकारिता में थे, फिर कुछ दिन मतलब आरटीआई कमिश्नर रहे और फिर वापस पत्रकारिता में चले गए। ये उनके हवाले से है, मैं वो लगा दे रहा हूँ। आपको याद है सुपरटेक में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इन्होंने जो 40-40 मंजिला की 2 इन्होंने टावर खड़े किए हैं उसको गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया था कि जितने उसके अलॉटीज़ हैं उनको 12% इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जब से पैसा जमा किया है वो पैसा वापस किया जाए। यूपी गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर दी है कि जो अधिकारियों की मिली भगत है, और अधिकारियों की मिली भगत से ही हुआ, बल्कि हम तो कहेंगे मिली भगत नहीं, अधिकारियों की पेट्रनेज से हुआ, उसकी जांच शुरू करवा दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन इस बीच आर.के. अरोड़ा साहब जो मालिक हैं सुपरटेक के, अपने साथी संगीता अरोड़ा और मोहित अरोड़ा जी के साथ अब लंदन की सैर कर रहे हैं। मेरा बहुत मन है बहुत दिनों से लंदन जाने का। मेरी उम्र 62-63 साल हो गए, नहीं जा पा रहा हूँ। मालूम नहीं क्या यही रूट लंदन जाने का है, देखता हूँ। मैं ये भी बता दूँ, जो अरोड़ा साहब हैं इन्होंने लंदन में 17 नवंबर 2017 में ऑलरेडी 2 कंपनी रजिस्टर करा लिए हैं, मो लंदन डेवलपमेंट लिमिटेड और सुपरटेक लंदन डेवलपमेंट लिमिटेड। तो कंपनी वहाँ पे भी है। अब मान लीजिए कुछ लोगों को ये फ्लैट या कुछ ना कुछ धंधा तो करेंगे ही लंदन में, लेकिन ये एक नया मॉडल पिछले 4-5 साल में डेवलप हुआ है, जिस मॉडल को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब लोग उस मॉडल को यूज़ करते हैं। भारत इनको वापस ला पाएगा नहीं ला पाएगा, लेकिन जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई का पैसा वहाँ लगाया है, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।